Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state whether the following is true or false. Staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed conformation. हमको बताना है कि ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है. हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है इथेन की वो ज़्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से. तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन. हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन. हमें बेसिकली यहाँ दोनों कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है. दिस इज कन्फर्मेशन. अब हम इथेन को एक बार देख लेते हैं कि इथेन दोनों फॉर्म में कैसे बनाया जाता है. हम स्टैगर्ड फॉर्म बनाने के लिए और इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाने के लिए हम दोनों कन्फर्मेशंस को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. इनको ड्रॉ ऐसे करते हैं, एक डॉट दिखाते हैं फ्रंट में और पीछे एक सर्कल. सिमिलरली दूसरी कंफर्मेशन के लिए भी एक डॉट और एक सर्कल. डॉट रिप्रेजेंट करता है कार्बन जो है एक वो फ्रंट में, और इससे हम 3 हाइड्रोजन्स को ऐसे अटैच्ड दिखा सकते हैं. एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा. सिमिलरली एक हाइड्रोजन ये दूसरी कंफर्मेशन में ये रहा, एक ये रहा और ये लास्ट हाइड्रोजन. एंड जो सर्कल हमने पीछे ड्रॉ करा है वो डिनोट करता है कि एक कार्बन पीछे है और उससे भी 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं. तो जो हमारा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है उसके अंदर 60 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में. और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा. इसको हम लिख सकते हैं ये हमारी कौन सी कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड. एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर हमारा जो एच के बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो 0 होता है. दोनों हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के पीछे ही होते हैं और एक हाइड्रोजन ये रहा. हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 डिग्री क्या है, बॉन्ड एंगल है. ये हमारी कौन सी कंफर्मेशन है, इक्लिप्स्ड, और बॉन्ड एंगल 0 डिग्री. अगर हम बात करते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन की, तो यहाँ जो हमारे हाइड्रोजन है इनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लेस रिपल्शंस होती हैं. क्योंकि यहाँ रिपल्शंस कम है तो यहाँ मोर स्टेबिलिटी है. लेकिन अगर हम बात करते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी मोर रिपल्शंस होंगी. और मोर रिपल्शंस होने की वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कम. तो लिख सकते हैं लेस स्टेबिलिटी. तो ये बात कहना सही है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है इथेन की वो ज़्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से. और स्टेटमेंट भी हमें यही मिली थी, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रू. Therefore, the final answer, that the statement staggered conformation is more stable than eclipsed conformation of ethane is true. I hope you understood it well and best of luck.